नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। आज बात होगी पेंशन की। जी हां, पेंशन पुरानी जो स्कीम है उसके तहत मिलनी चाहिए या फिर नई जो स्कीम आई है उसके तहत मिलनी चाहिए। इसको लेकर बहस पिछले कुछ महीनों से लगातार इस देश में चल रही है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि नई स्कीम अच्छी है, लेकिन कांग्रेस कहती है कि पुरानी स्कीम अच्छी है और कई जो उसके राज्य हैं जहां पर उनकी सरकारें हैं उन्होंने वहां पर उसे लागू भी किया है। और इस बीच एक नया मॉडल आया है, जगन मॉडल। उसकी भी खूब चर्चाएं हो रही हैं। कहा यह जा रहा है कि केंद्र के जो कुछ अधिकारी हैं वो इसे अच्छा बता रहे हैं। तो क्या ये बीच का रास्ता है, जो जगन फॉर्मूला है, क्या ये बीच का रास्ता है जिससे सियासत सध सकती है भारतीय जनता पार्टी की भी? इसे लेकर आज चर्चा करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच है। संजीव जी, नई ना पुरानी, अब ये बीच का एक जो मॉडल निकाल के जगन मोहन लाए हैं, इसको लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी नरम नज़र आ रही है? और जो पुरानी पेंशन योजना थी, क्योंकि उसका एक उदाहरण हमने हिमाचल में भी देखा कि कांग्रेस ने जो वादा किया उसके बाद जिस तरह से उसकी जीत हुई, एक असर उसका भी रहा। तो क्या थोड़ी सी नरम हुई है पुरानी पेंशन को लेकर? और ये जो बीच का रास्ता निकालने की जो बात सामने आ रही है उसको लेकर क्या कुछ चल रहा है अंदर खाने? देखिए, शुरुआत तो इस जानकारी के साथ कि आज संसद में वित्त राज्य मंत्री ने ये जानकारी संसद को दी है कि 5 राज्य हमारे देश में हैं जिन्होंने लिख करके केंद्र सरकार को बताया है कि वो पुरानी पेंशन योजना के साथ जा रहे हैं। उन्होंने उसकी विधिवत शुरुआत कर दी है और इस बात की वो जानकारी केंद्र सरकार को दे रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि ये जानकारी PFRDA को भी, जो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उनको भी बता दी गई है। तो पुरानी पेंशन योजना कुछ राज्यों में, 5 राज्यों में है। अगर वो राज्य आप सिलसिलेवार तरीके से देखें तो उसमें छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है। ये 3 राज्य जो सीधे तौर पर कांग्रेस शासित राज्य हैं। इसके अलावा झारखंड है जहां JMM की सरकार है, जहां की सरकार में कांग्रेस शामिल है और इसके अलावा पंजाब। तो यही 5 राज्य हैं जिन्होंने ये कहा है। तमाम राज्यों में ये 5 राज्य जो कि विपक्षी दलों के द्वारा चलाए जा रहे हैं, केंद्र में जो विपक्ष में हैं। इसके अलावा आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो वामपंथी राज्य शासित राज्य रहे उस दौर में जब ये लागू हो रहा था नया पेंशन योजना 2004 में, तो उन्होंने उसी वक्त मना कर दिया था। तो आज भी पश्चिम बंगाल में पुरानी पेंशन योजना ही चलती है और केरल में। तो इतने राज्यों में तो अब पुरानी पेंशन व्यवस्था है। 7 राज्य हो गए जी। तो इनको देख करके जाहिर है कि तमाम लोग जो हैं वो जो नौकरियां करते हैं उन्हें लग रहा है कि हम पीछे छूट रहे हैं और ये जो व्यवस्था है ये ज़्यादा मददगार है हमारे लिए। और 60 साल काम करने के बाद हमें ये अवसर मिलना चाहिए कि हम सुकून की ज़िंदगी जिए और उसके लिए जो पैसे की आवश्यकता है वो पेंशन के ज़रिए पूर्ण हो जाया करती थी। वो हमसे क्यों छीना गया साल 2004 में जब नई पेंशन व्यवस्था लाई गई? क्योंकि नई पेंशन व्यवस्था में जो हिसाब किताब लगा करके लोग बैठे हुए हैं वो मात्र 20% आता है लास्ट ड्रॉन सैलरी का। जो आखिरी तनख्वाह आपको मिली थी जब आप नौकरी में थे, तो उसका 20% के आसपास आता है, एक आकलन ये कहता है। जबकि जो पुरानी पेंशन व्यवस्था है उसमें 50% आता है और साथ ही साथ वो डियरनेस लिंक्ड भी है, यानी महंगाई के साथ जुड़ी है। यानी कि साल में 2 बार जो डियरनेस अलाउंसेस मिलती हैं तो आपकी पेंशन के साथ भी वो अप्लाई होती हैं। क्योंकि महंगाई बढ़ रही है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए पेंशन के साथ भी लगती हैं, तो पेंशन भी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। कई मामलों में तो वो पुरानी सैलरी से भी कई बार ज्यादा हो गई है अगर वो पूर्व एम्प्लॉय जो है ज्यादा दिन जिंदा रहा है। तो ये व्यवस्था का आकलन किया है कि नई वाली में तो हमें 20% ही मिलती है पुरानी सैलरी की, नई वाली में, और पुरानी वाली में हमें 50% ही मिलती है, तो हम क्यों ना बोलें। अब इस संदर्भ में ये GPS जिसकी आप बात कर रहे हैं ये सामने बात आ गई है, गारंटीड पेंशन योजना, गारंटीड पेंशन स्कीम। अब ये गारंटीड पेंशन स्कीम अभी इसने आकार नहीं लिया है। आंध्र प्रदेश में
YSR जगनमोहन रेड्डी की सरकार है, YSR पार्टी की सरकार है, वहाँ की प्रादेशिक पार्टी है। उसने कहा कि कुछ चीजें उठाओ पुरानी पेंशन की और कुछ चीजें ले लो नई पेंशन से, और दोनों को जोड़ के उन्होंने एक स्कीम तैयार किया है। उस स्कीम के बारे में हम बताएंगे, लेकिन आपको बस ये बताएं अभी कि अचानक केंद्र सरकार में ये देखा जा रहा है, उनके अधिकारियों में ये देखा जा रहा है कि उस स्कीम के बारे में थोड़ा कौतूहल हो गया है। वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री अभी कोई भी नई पेंशन योजना को खत्म करने के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं, पुरानी पेंशन लाने के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अधिकारियों के बीच ये चर्चा का विषय है, क्योंकि आंध्र प्रदेश की सरकार ने विधिवत इनको इन्फॉर्म किया है कि हम एक नई पेंशन योजना लेकर आ रहे हैं, जो न पुरानी पेंशन योजना है न नई पेंशन योजना है, बल्कि ये एक खास तौर पे गारंटीड पेंशन योजना है। ना OPS है ना NPS है, बल्कि ये GPS है। तो ये GPS जो है किसे ट्रैक करेगा? क्या वोटों को ट्रैक कर पाएगा? देखिए, ये बात तो अहम है कि आखिर हिमाचल प्रदेश में, जैसा कि आपने बताया, कोई एक चीज जो सबसे ज्यादा कांग्रेस के पक्ष में काम करती हुई दिखाई पड़ी, उस राज्य में जहां सरकारी नौकरियां बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, बहुत ज्यादा फैक्ट्री और इस तरह से सर्विस सेक्टर नहीं है वहाँ पे, वहाँ पर जितने भी सरकारी सेवा में लोग हैं, उनको ये बात बहुत अपील कर गई कि हमें पुरानी पेंशन का वादा कांग्रेस ने किया है, और पुरानी पेंशन योजना के तहत राज्य सरकार के कर्मचारियों को अगर पेंशन मिलने लगता है तो सारी चिंताएं खत्म हो जाएगी रिटायरमेंट की, तो फिर हम तो यही सरकार चुनेंगे। और कांग्रेस को इसका बड़ा फायदा हुआ। कांग्रेस के नेता बताते भी हैं इस बात को। बहुत से ऐसे वोटर जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर थे, उन्होंने कांग्रेस को इसलिए वोट दिया क्योंकि पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू होने जा रही है, वहां लागू भी हो गई। अब आप ये देखिए कि ये एक ऐसा जादू की छड़ी की तरह हो गया कांग्रेस पार्टी के लिए कि कांग्रेस पार्टी ने कल त्रिपुरा में अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया रविवार को, और उन्होंने जो तमाम मैनिफेस्टो में बातें कही जाती हैं, उसमें ये बात भी कही कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। और ऐसा लगने लगा है लोगों को कि कहीं मामला उधर तो नहीं बढ़ रहा है कि साल 2024 के जब लोकसभा चुनाव आएंगे, उस वक्त भी जो वादों की फहरिस्त होगी कांग्रेस पार्टी की, उसमें यह वादा ऊपर में रहेगा कि हम लोग ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन योजना को सरकार चुने जाने के बाद लागू करेंगे। कर्मचारियों के बीच बहुत ज्यादा इस बात को लेकर के बहस है। और आपने कहा कि कुछ महीनों से, जी नहीं, 2004 से ही कर्मचारियों के बीच है ये। तो जब नहीं, ये वाली बहस जो है राजनीतिक तौर पर तो अभी ये जो सियासत और पत्रकारिता जब इसमें घुसे हैं तो बात सतह पे आई है। ये तो चर्चा तब से ही था। कोई भी पुरानी पेंशन योजना छोड़ना थोड़ी चाहता था, लेकिन जब हटाई गई अटल सरकार में और मनमोहन सिंह की सरकार ने उसको लागू कर दिया, आज वही कांग्रेस पार्टी के लोग इसको फिर से लागू कर रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम को। लेकिन हर जगह हटाई तो गई थी कांग्रेस की सरकार के द्वारा ही। 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो विकास को रोकता है और वो सही नहीं है, देश जो है वो बैंकरप्ट हो जाएगा। ऐसा बहुत से लोग भी मानते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा आप अगर पेंशन में ही खर्च करने लगेंगे तो विकास के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। पर मसला यहाँ पर देखिए वोट का तो है, क्योंकि 50 लाख केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं। 2.5 करोड़ कहा जाता है कि राज्यों में राज्य सरकारों के कर्मचारी हैं। 3 करोड़ की एक आबादी है जो कि वोटर है, जागरूक वोटर है, और इनके अपने डिपेंडेंट्स हैं। किसी के 3 डिपेंडेंट, किसी के 4 डिपेंडेंट जो भी वोटर हैं, तो 10 से 12 करोड़ का वोट हो जाता है। ये 10 से 12 करोड़ वोट हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी संख्या है। अगर आप इस 140 करोड़ के देश में देखें कि कितने पर सरकारें बन जाती हैं। कांग्रेस को इतने ही वोट मिले थे, 10 से 12 करोड़ वोट मिले थे, वो विपक्ष में है। और बीजेपी को 23 करोड़ वोट मिले थे, उसने 303 लोकसभा की सीटें जीती थी। तो आप सोचिए कि ये 10 से 12 करोड़ वोट खिसक गया तो क्या होगा, इधर से उधर होने लगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। शायद यही वजह है कि पिछले दिनों देवेंद्र फडणवीस साहब, जो आप जानते हैं डिप्टी CM हैं महाराष्ट्र के,
उन्होंने पहले तो 1-1.5 महीने पहले कहा था नहीं नहीं हम तो एनपीएस के पक्ष में हैं। अचानक से वो कहते नजर आए कि हमने मना कब किया है, आकलन चल रहा है, बातचीत चल रही है, क्योंकि वहां भी चुनाव होने हैं, बीएमसी के चुनाव हैं और उसके बाद कुछ दिनों लोकसभा चुनाव की तैयारी करनी है, विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी है। तो उन्होंने कहा कि आकलन कर रहे हैं। तो ये जो ना से आकलन तक जो आ गया है, ये तो वही है ना जिसे आप वोट पॉलिटिक्स कहते हैं। तो ये वोट पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हम जगन मोहन रेड्डी की बात कर रहे हैं, उनकी जो नई एक स्कीम लाने की तैयारी उसकी बात कर रहे हैं, वो एक क्या जरिया हो सकता है? क्योंकि देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी पुरानी स्कीम पर चली जाए तो यही होगा कि कांग्रेस की जीत हो गई, कांग्रेस ने करवा दिया। देखिए, कांग्रेस तो यही कहेगी और फिर देश में माहौल भी उसी तरीके का बनेगा। नई पर लागू रहते हैं, नई पर डटे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं विरोध भी हो रहा है। मध्य प्रदेश में किस तरह से विरोध हो रहा है, तमाम राज्यों में जो कर्मचारी हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि हमको पुरानी पेंशन चाहिए। ये क्या एक नया रास्ता निकल सकता है जगन के थ्रू? अब देखिए, ये तो उस बात पर निर्भर करता है मानशु कि क्या इस जीपीएस को आंध्र प्रदेश वाले स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। देखिए, ये तो अभी फॉर्मूला सामने आया है। इस फॉर्मूले में क्या है कि अगर आप राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और आप अगर 10% अपनी तरफ से पेंशन के लिए अपनी सैलरी का हर महीने देते हैं, तो 10% सरकार भी देगी, राज्य सरकार भी देगी। और इस कैलकुलेशन के तहत आखिर में जब आप रिटायर करेंगे तो आपको आपकी आखिरी सैलरी का 33% पेंशन के रूप में मिलेगा। ये बात कही गई है। ये भी प्रावधान है कि अगर 10 की जगह 14% आप देते हैं तो सरकार भी 14% देगी और फिर आपको आखिरी सैलरी का 40% मिलेगा। लेकिन पुरानी पेंशन योजना तो अलग है। वो तो 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी देती है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, उसमें एम्प्लॉय को तो कुछ कंट्रीब्यूट करना नहीं पड़ता है, जबकि जीपीएस में करना पड़ता और एनपीएस में अभी जो मौजूदा स्कीम है और जो ये जीपीएस लाने की बात आंध्र सरकार कर रही है, जिस पर केंद्र सरकार की नजर चली गई है, उसमें तो एम्प्लॉय को भी देना पड़ेगा। तो मेरी जानकारी में वहां के एम्प्लॉइज इस बात के लिए कतई तैयार नहीं है। नहीं तो एक कुछ लोग तर्क ये भी देते हैं कि आप जो पैसा दे रहे हैं वो है तो आप ही का, सेव हो रहा है, सरकार अपने पास से दे रही है, वो एक्स्ट्रा है, लेकिन आप जो दे रहे हैं वो है तो आप ही का, बाद में मिल जाएगा। हाँ, हम पहले तो नहीं देते थे ना। ओल्ड पेंशन स्कीम में हम तनख्वाह में से जो टैक्स डिडक्शन होता है वो करते थे और उसके बाद थोड़ा बहुत जो हमारा प्रोविडेंट फंड कटता था, पेंशन फंड नहीं कटता था। तो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेचर नहीं है उसका, ओपीएस का, पुरानी पेंशन योजना का कॉन्ट्रीब्यूटरी, हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन जाएगा वो नहीं है। लेकिन जो नई पेंशन योजना है इसमें तो हमें देना पड़ता है। और साथ ही साथ जीपीएस जो है, ये जो जिसकी तरफ जो आंध्रा वाला मॉडल है, जिसकी तरफ केंद्र सरकार की निगाहें हैं, उसमें भी एम्प्लॉय को देना पड़ेगा। 10% दे ले या 14% दे ले, 33% ले ले अपनी सैलरी लास्ट सैलरी का, या 40% ले ले, लेकिन देना पड़ेगा। तो एम्प्लॉय यूनियन इस बात के लिए वहां पे तैयार नहीं, उसे चाहिए तो पुरानी पेंशन योजना। अच्छा, जब ये 2004 में लागू किया गया तो क्या कह के लागू किया गया, मतलब कि आपको क्या प्रॉफिट होगा, मतलब एम्प्लॉयज को आखिर जब ये लागू किया जा रहा था तो क्या कहा गया कि आपको क्या प्रॉफिट होना है? उस वक्त एक झटके में ये चीजें आई और ये कहा गया कि जब हम आपके निवेश को बाजार से जोड़ेंगे तो अभी जो आपको सैलरी पेंशन मिलती है, सैलरी का 50%, इससे कहीं ज्यादा आपको मिला करेगा। अच्छा, वो दौर ऐसा था हिमांशु जब सैलरीज कम थी, उसके बाद कई वेतन आयोग आए और अचानक से आपने देखा होगा कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के हों या राज्य सरकार के, उनकी सैलरीज बहुत तेजी से बढ़ी। बिल्कुल, हाँ, उनके जीवन में थोड़ा आराम आया, क्योंकि पहले सरकारी नौकरियों में कहा जाता था कि पैसे कम मिलते हैं, स्थायित्व है, और प्राइवेट नौकरियों में कहा जाता था कि पैसे ज्यादा मिलते हैं, स्थायित्व नहीं है। लेकिन सरकारी नौकरियां 2005 के बाद स्थायित्व भी है और पैसा भी है। लाखों में सैलरीज का जो कैरेक्टर है वो 2005 के बाद का है। तो 2004 में एम्प्लॉयज यूनियन ने सोचा कि जब ये कह रहे हैं कि आपका हम मार्केट से जोड़ देंगे
पेंशन फंड, और मार्केट से तो आप जानते हैं बहुत पैसे आते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। ये बात बताई गई थी उस वक्त। बैंक डिपॉजिट्स रहेंगी। आप देखिए कि बैंकों से जो पैसे मिल रहे हैं वो घटते चले जा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट। बिल्कुल। मार्केट्स की पोजीशन अच्छी नहीं है, तो एनपीएस जो है वो बमुश्किल 20% दे रहा है, एक आकलन ये कह रहा है। तो प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। जब ये लागू हो गया तो पता चला कि अरे ये तो मतलब मुफ्त हुए बदनाम वाली स्थिति हो गई, ये तो फायदा ही नहीं हुआ, हमें तो वही चाहिए, हम तो वही। तो देखिए ये जो दबाव था उसका नतीजा क्या निकला कि 1 अप्रैल 2019 को मौजूदा सरकार, मोदी सरकार ने ही एनपीएस में केंद्र सरकार के कर्मचारियों का जो 10% आप देंगे 10% हम देंगे, ये तो नई पेंशन नीति में है ना, तो उन्होंने तय किया कि 10% आप देंगे लेकिन हम 14% देंगे। उन्होंने लागू किया। तो 1 अप्रैल 2019 से यह व्यवस्था लागू है केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए कि भले ही ये 10% दें, हम 14 दें, लेकिन हम तो देंगे 14%। अब ये राज्यों में तो लागू नहीं है। दूसरा, केंद्र सरकार में ही वो कर्मचारी जिन्होंने 2005 में ज्वाइन किया और अभी भी नौकरी में हैं, वो बेचारे दुखी हो गए कि 2005 से लेकर के 2019 तक का हमें तो 10% मिला केंद्र सरकार की तरफ से, तो हमें तो नुकसान हो गया जी। तो सरकार सोच रही है ये गड़बड़ तो है, एनपीएस उसे ऐसा लग रहा है कुछ करना पड़ेगा। देखिए उसने किया ना, 2019 में 14% बढ़ा दिया, ताकि ये जो 20% के आसपास का हिसाब किताब है कि भाई लास्ट ड्रॉन सैलरी का भी ये बढ़े, और जो 50% का लेवल है उसके कुछ तो करीब जाए। जैसे जगन मोहन ने जो लाया आंध्र सीएम ने, वो 33 तक ला दिया, फिर 40 तक ले जा रहे हैं, ये 50 को कोई छू नहीं रहा है। उसी तरह एनपीएस में ये अपना कंट्रीब्यूशन सरकार बढ़ा करके वो चाह रही है कि थोड़ा तो ब्रिज हो गैप, और हो सकता है आने वाले दिनों में कोई फार्मूला सामने आए कि सरकार एनपीएस में ही अपना कंट्रीब्यूशन और बढ़ाए। भाई एम्प्लॉय तो एक सीमा तक ही कंट्रीब्यूट कर सकता है ना, क्योंकि उसे अपने महीने का खर्च भी चलाना पड़ता है, टैक्स भी कटवाता है, प्रोविडेंट फंड के लिए भी कटवाता है, पेंशन के लिए भी कटवाता है। अगर तो उसके पास क्या बच जाएगा अगर वो ज्यादा कटवाने लगेगा? तो सरकार ही दे सकती है, तो सरकार अपना बढ़ा सकती है कंट्रीब्यूशन। पर अगर केंद्र ऐसा कर देगा तो तमाम राज्य क्या करेंगे? क्या वो तैयार हो जाएंगे? क्या वो भाजपा शासित राज्य तैयार होंगे, बाकी तैयार नहीं होंगे? बहुत सी गड़बड़ आ जानी है। तो एक नीति बनकर सामने नहीं आ रही है। अब राजनीतिक पक्ष पे आ जाइए। राजनीतिक पक्ष ये है कि हिमाचल में अगर चुनावी जीत कांग्रेस को मिली है तो कांग्रेस को तो ये एक फॉर्मूला मिल गया, वो तो हर जगह इस बात को लागू करेगी, जैसा कि उसने त्रिपुरा में कल किया। तो इसका काट क्या है, इस बात पर तो सोचना पड़ेगा। तो आपने देखा देवेंद्र फडणवीस की केसर बदल गए। क्यों बदले? क्योंकि एकनाथ शिंदे जो अभी इस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि हम पुरानी पेंशन योजना के बिल्कुल खिलाफ नहीं है। अब सहयोगी बीजेपी के और बात कांग्रेस की। और सुनिए, हरियाणा में सरकार चल रही है बीजेपी और जेजेपी की, जननायक जनता पार्टी। उसके मैनिफेस्टो में है, उसने मांग कर दी है, ये जो चौटाला साहब के पोते की पार्टी है, उसने कह दिया है कि हमें तो ओल्ड पेंशन स्कीम में विश्वास है। अब आप क्या करेंगे बताइए? खट्टर साहब कह रहे हैं कि बैंकरप्ट हो जाएगी सरकारें, राज्य का खजाना, बहुत मुश्किल है, ये सही नहीं है ओल्ड पेंशन स्कीम। उनकी सहयोगी जिनके दम पे सरकार चल रही है उनकी, वो कह रहे हैं कि नहीं जी हमें तो ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। अच्छा, इस पक्ष में कितना दम है कि आर्थिक तौर पर बहुत ज़्यादा बड़ा झटका लगेगा सरकारों को अगर वो लागू कर देती हैं पूरी तरीके से? आप उसको ऐसे समझिए, आपने आज लागू कर दिया ओल्ड पेंशन स्कीम, आज तो आपको कुछ नहीं देना है। आप भाई आप कर्मचारी हैं, सरकार ने लागू कर दिया, तो आप जो है घी के दिए जलाएंगे, लड्डू मिठाई बांटेंगे, खुशी मनाएंगे, पर सरकार को आज कुछ नहीं देना है। आप जब रिटायर होंगे 20-25 सालों के बाद, उस वक्त देना पड़ेगा। लेकिन लाइबिलिटी जो है वो तो बढ़ती चली जा रही है। तो जो फ्यूचर होराइजन है, आरबीआई ने रिपोर्ट केंद्र सरकार को दी है
और कहा है कि जो फ्यूचर होराइजन है उसमें हर राज्य मुश्किल में आएगा अगर उसकी पेंशन लायबिलिटी जो है वो उसके खर्चे की 1/3 हो जाती हैं, आधी हो जाती हैं, तो बहुत मुश्किल होने जा रही है, क्योंकि पेंशन में ही सारा पैसा चल जाएगा। तो फिर आधारभूत संरचनाएं होती हैं, सड़क होता है, पोर्ट होता है, एयरपोर्ट होता है, ये सब कैसे बनेगा, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि नए लोगों पे हम खर्च करें, युवाओं पे हम खर्च करें कि हम 60 साल प्लस वालों पे खर्च करें। पेंशन को लेकर तो अग्निवीर आ गए इस देश के अंदर। अब तो अग्निवीर की आपने बात कर दी, तो अब देखिए अग्निवीर में तो कोई पेंशन ही नहीं दे रहा है, वही चीज। लेकिन अग्निवीर में जो 25% चुने जाएंगे परमानेंट रिक्रूटमेंट में, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम मिलेगी। हाँ, अब देखिए कंफ्यूजन, अग्निवीर 4 साल काम करेंगे, उन्हें कोई पेंशन वेंशन नहीं मिलेगा, लेकिन जो अग्निवीर सेलेक्ट हो जाएंगे और जिन्हें 20-25 साल काम करना है, उसी में से 1/4 सेलेक्ट हो जाएंगे, तो उन्हें तो ओल्ड पेंशन स्कीम मिलेगी, क्योंकि फौज में तो अभी भी पुरानी पेंशन योजना है। और तो और ये जो नेतागण हैं, इन्होंने भी तो अपने आप को बहुत महफूज कर रखा है। अगर 4 बार विधायक बनते हैं तो 4 पेंशन लेते हैं, 2 बार सांसद बनते हैं तो 2 पेंशन लेते हैं। तो इन्हें तो कोई नई पेंशन योजना इनके लिए तो आई नहीं है। तो मोदी जी ये क्यों नहीं कहते हैं कि एक देश एक पेंशन? तो हो सकता है 1 कंट्री 1 पेंशन आने वाले दिनों में ये बात सामने आए, लेकिन इस बात को लेकर के लोगों में बड़ी नाराजगी है कि साहब ऐसा क्यों है कि हमें तो आप नए और पुराने पेंशन स्कीम में बांट दिए हैं, लेकिन आपकी पेंशन जो है, अगर आप एक एमएलए हैं फिर दोबारा एमएलए हो जाते हैं तो दोबारा आप पेंशन ले लेते हैं, तो ये तो उचित नहीं है। वो भी आपके हिसाब से तो पुरानी पेंशन योजना ही चल रही है, फौज में पुरानी पेंशन योजना चल रही है, कांग्रेस शासित राज्यों में पुरानी पेंशन योजना चल रही है, आम आदमी पार्टी शासित पंजाब में पुरानी पेंशन चल रही है, लेफ्ट शासित राज्य वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा ने और केरल ने तो उस वक्त चुना ही नहीं था, तो आज भी वहां पर पुरानी पेंशन योजना ही चल रही है। तो फिर कुछ राज्य क्यों हैं जो नई पेंशन योजना में है? तो ये गड्ढम सा होने लग गया है सब कुछ, और ऐसे में लगता है कि एक दबाव काम कर रहा है केंद्र सरकार, और वो है वोट का। और वो क्या रूप लेता है, ये क्या रूप लेता है, क्योंकि कुछ ना कुछ केंद्र सरकार करेगी, ये अभी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कुछ करेगी ऐसा लगने लगा है। देखिए उनके अधिकारी जो हैं वो ध्यान दे रहे हैं कि हाँ भाई जगन मोहन जी आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, वो क्या कर रहे हैं जरा वो पढ़ो। आखिर किसी के इंडिकेशन पे ही पढ़ते हैं वो, ऐसा नहीं है। उन्होंने जो इंटरेस्ट शो किया है ये जीपीएस में, जिस कारण से हम बहस कर रहे हैं इस वक्त, वो कहीं ना कहीं कोई इशारा तो है। तो ये मानकर चलिए कि एनपीएस जो है 2024 के पहले इसमें कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, कोई ऐसा वादा, ऐसी प्रॉमिस जरूर करेगी केंद्र सरकार, जो ओपीएस भले ना दे दे, लेकिन उसकी तरह का या मौजूदा जो एनपीएस है उससे कुछ अलग पेंशन योजना देने की कोशिश की जाए। तो वोटर से ना हो तकरार, क्या झुकने लगी है सरकार, कहें फिर या फिर उसकी तरफ झुकाव जो है सरकार का होने लगा? झुकाव तो हो रहा है, और झुकना ही कहेंगे सरकार का। क्यों नहीं, क्योंकि भाई अभी तक तो यही कहा जाता रहा, वित्त मंत्रालय की तरफ से, वित्त मंत्री की तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से यही कहा जाता है कि हम पुरानी पेंशन योजना नहीं लागू करेंगे, हम नई पेंशन योजना के साथ जाएंगे। लेकिन ये जो चीजें जो हमें छोटी छोटी पता चलती हैं इधर उधर से, है ना, तो इसमें ऐसी गुंजाइश सी बनने लग गई है। अभी कुछ भी नहीं है फाइनेंस मिनिस्टर के टेबल पे, कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो करने जा रही है। सरकार नई पेंशन योजना को पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो मसला है ना हिमांशु, ये चुनावी बन गया है। तो आप जानते हैं हमारे देश में चुनाव सब कुछ भी अगर आपको बदलाव चाहिए तो उसको चुनाव से जोड़ दीजिए, वोट से जोड़ दीजिए, वोटर्स से जोड़ दीजिए, फिर आपका काम शायद बन जाए। हमारे दर्शक क्या सोचते हैं कि एनपीएस से बात बनेगी या फिर ओपीएस से या फिर जीपीएस से, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।